हेलो बच्चों, आज प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा कितनी जूल ऊर्जा के तुल्य है? तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। इस प्रश्न की सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है, पहले ये लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वो हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा यहाँ से अगर हम देखें तो वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, पहले इसको जान लें। हम जानते हैं कि वैद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है? वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है, वैद्युत ऊर्जा को H से अगर प्रदर्शित करें तो ये होता है वैद्युत शक्ति गुणे समय। तो वैद्युत शक्ति को P गुणे समय को T से हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा होता है क्या, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है। अब यहाँ से अगर हम P मतलब हमारा जो वैद्युत शक्ति, अगर उसका हम क्या निकालें, उसकी इकाई निकालें। वैसे उसकी इकाई वाट होती है, लेकिन एक दूसरी भी इकाई, यहाँ अगर ये हमारा जो है H जो है इसकी इकाई होती है जूल, तो इसको अगर हम जूल लिख लें और इसकी इकाई को निकालें, ये हमारा क्या होता है, समय। समय है ये P गुणे समय, और समय का जो इकाई होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सेकंड। तो ये जूल हो गया, तो P गुणे यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ से अगर हम P का मात्रक देखें, P का मात्रक, तो P का मात्रक हमारा आ जाएगा जूल जूल बटे सेकेंड। ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसको हम जूल को J से प्रदर्शित करते हैं और समय को, सेकंड को S से, तो जूल पर सेकंड इसकी इकाई हो जाती है यहाँ से वैद्युत शक्ति की। आइए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो अगर हम सूत्र को निकालें H, तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P गुणे T। P गुणे T, अगर P को हम किलोवाट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा किलोवाट। इसका मात्रक अगर हम किलोवाट ले रहे हैं, वाट होता है P का मात्रक, तो यहाँ से किलोवाट हो गया। तो वाट क्या हो जाता है, ये P का मात्रक है, और गुणे में अगर हम समय को घंटे में रख देंगे, घंटा, तो ये मात्रक किसका बन गया, देखिए किलोवाट और गुणे घंटा किसका है, वैद्युत शक्ति गुणे समय किसका हो गया ये हमारा H, मतलब ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। वैद्युत ऊर्जा का ये मात्रक है। अब यहाँ से अगर हम इसको बदलें, अगर हम इसको जूल में बदलें तो कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट। 1 किलो घंटा कितनी जूल ऊर्जा के बराबर होता है? देखिए 1 किलोवाट घंटा जो है हमारा, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1000। 1000 क्या हो गए, वाट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो ये हो जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो ये 60 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएंगे। 60 गुणे 60 सेकंड आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वाट किसके बराबर है, एक, ये देखिए जूल पर सेकंड की इकाई के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 1000 बराबर हो जाएगा, 1000 बराबर, एक नहीं यहाँ पे गुणा हो जाएगा, गुणे में 1 मिनट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से वाट को लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ से जूल हो जाएगा ये प्रति सेकंड, फिर गुणे में कितना हमने रखा है, 60 गुणे 60 हो जाएगा 3600 सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड कट गया, यहाँ से हमारा आ जाएगा कुल मिला के 36 गुणे, कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 इधर के और 2 इधर के, कुल मिला के 5 जीरो बढ़ गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 गुणे, यहाँ पे जूल होगा, सेकंड से सेकंड कट गया, इकाई बच गई जूल, 36 गुणे 10 की घात 5। इसको अगर हम और बदलें तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल ऊर्जा। तो यहाँ से 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो गया हमारा, 1 किलो वाट घंटा, वाट घंटा बराबर हमारा आ जाएगा 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल। इस तरह से हमने 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है ये निकाल लिया है। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।